भवानी माँ के चरणों में हमारा माथ रहता है। भवानी माँ के चरणों में हमारा माथ रहता है। तुम्हारे जैसे मित्रों का हमेशा साथ रहता है। करेगा क्या दुराचारी, नहीं है बस में कुछ उसके। हमारे सर पे तो माँ भारती का हाथ रहता है। हमारे सर पे तो माँ भारती का हाथ रहता है। और इस समय हमारे देश में बड़ा विषम परिस्थिति चल रही है। तब मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि भ्रष्ट की चेष्टाओं से मुल्क को कष्ट ना पहुंचे। भ्रष्ट की चेष्टाओं से मुल्क को कष्ट ना पहुंचे। हमारे देश भारत तक कोई अपभ्रष्ट ना पहुंचे। दुखी ना हो कभी माँ भारती अपने विचारों से। करो स्पष्ट कार्यों को किसी को कष्ट ना पहुंचे। करो स्पष्ट कार्यों को किसी को कष्ट ना पहुंचे। और ये जो आजादी में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, हमारा तो ये हमें बड़ी इतनी आसानी से नहीं आजादी मिली। आजादी कैसे मिली? हमारे पूर्वज गर हिंद पर बर्बाद ना होते, हमारे पूर्वज गर हिंद पर बर्बाद ना होते तो सोचो आज हम भी इस तरह आबाद ना होते। जंजीरें जुल्म की पैरों में वैसी ही पड़ी होती अगर अस्फाक बिस्मिल वो भगत आजाद ना होते। अगर अस्फाक बिस्मिल वो भगत आजाद ना होते। और अपनी मातृभूमि से सभी को प्रेम होता है। तब मैं चार पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि अपनी मातृभू से व्यक्ति को अनुरक्ति होती है। अपनी मातृभू से व्यक्ति को अनुरक्ति होती है। वहीं अधिपत्य होता है जहां संपत्ति होती है। मनोवृत्ति है यदि ओछी तो क्षति होना स्वाभाविक है। हमेशा भक्ति से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है। हमेशा भक्ति से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है। और एक मुझे दृश्य याद आ रहा है कि जिस समय झांसी के महाराज गंगाधर राव का अंतिम समय निकट था तो उन्होंने अपनी खानदानी तलवार महारानी लक्ष्मीबाई को भेंट की और आदेशित किया अपनी पत्नी को कि अगर तलवार ए रणभूमि में ना नाच पाई तो, अगर तलवार ए रणभूमि में ना नाच पाई तो, अगर गलती तुम्हारी हमने कोई जांच पाई तो सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा। नहीं माफी तुझे दूंगा हमारे हिंद की गर अस्मिता पर आँच आई तो, हमारे हिंद की गर अस्मिता पर आँच आई तो। और हमारे देश में भाइयों किलेबंदी भी होती है, नजरबंदी भी होती है। हम किलेबंदी भी करते हैं, नजरबंदी भी करते हैं, मगर कैसी किलेबंदी और कैसी नजरबंदी करते हैं चार पंक्तियों के माध्यम से सुने। किलेबंदी में हम कोई भी छल छंदी नहीं करते। किलेबंदी में हम कोई भी छल छंदी नहीं करते। नजरबंदी में हम कोई भी पाबंदी नहीं करते। अगर दुश्मन की भी बेटी बहू कोई सामने आती तो नजरें फेर लेते हैं, नजर गंदी नहीं करते। तो नजरें फेर लेते हैं, नजर गंदी नहीं करते। और जब हम युद्ध के लिए चलते हैं तो सभी को बता देते हैं कि लौट कर वो चले जाएं जिन्हें प्राणों की चिंता हो। लौट कर वो चले जाएं जिन्हें प्राणों की चिंता हो। वो रणभूमि में ना आए जिन्हें बाणों की चिंता हो। न रखे वो कदम पीछे किसी भी शत्रु के सम्मुख जिन्हें कुलदेश बच्चों के परित्राणों की चिंता हो। जिन्हें कुलदेश बच्चों के परित्राणों की चिंता हो। और अभी अड़ोसी पड़ोसी तो एक देश हमको झुकाने का प्रयास कर रहे थे भाई साहब। तब मैंने कहा कि सूर्य तपना छोड़ देगा क्यों किसी के सामने। सूर्य तपना छोड़ देगा क्यों किसी के सामने। झुक नहीं सकता हिमालय ज्यों किसी के सामने। वो ही तेवर हिंद का, वो ही तेवर हिंद का हरगिज बदल सकता नहीं। हिंद अपना सर झुका दे क्यों किसी के सामने। हिंद अपना सर झुका दे क्यों किसी के सामने। और एक लोगों ने हमसे क्वेश्चन कर दिया श्याम भैया कि आपका देश बड़ा तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, भारत बड़ा तरक्की के रास्ते पे जा रहा है। तो मैंने चार पंक्तियों में बताया कि मेरा भारत देश क्यों तरक्की कर रहा है। ज्ञानियों के परामर्शों से यह निष्कर्ष आता है। ज्ञानियों के परामर्शों से यह निष्कर्ष आता है। बिना संघर्ष के मानव न कोई हर्ष पाता है। बड़े ही हर्ष से जब देश हित संघर्ष हम करते तभी हर क्षेत्र में उत्कर्ष भारतवर्ष पाता है। तभी हर क्षेत्र में उत्कर्ष भारतवर्ष पाता है। और जेएनयू से कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तब मैंने चार पंक्तियां निवेदित की कि देवों की इस पावन भू का अंत नहीं हो सकता है। देवों की इस पावन भू का अंत नहीं हो सकता है।
बगुला भगत कभी भी सच्चा संत नहीं हो सकता है। कान खोल कर सुन लो मेरी जेएनयू के गद्दारों, गीदड़ कोई सिंहों का सामंत नहीं हो सकता, गीदड़ कोई सिंहों का सामंत नहीं हो सकता है। और 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, सभी के लिए है, सभी लोग इन पंक्तियों को अपनी गांठ से बांध लीजिएगा कि चाहे भानु के जैसा कोई ऊर्जा प्रदायक हो, चाहे भानु के जैसा कोई ऊर्जा प्रदायक हो, चाहे वायु के जैसा हमारा प्राणदायक हो, कोई नायक सहायक या विधायक हो तो हमसे क्या, भरोसा उस पे ही करना भरोसे के जो लायक हो, भरोसा उस पे ही करना भरोसे के जो लायक हो। और अंतिम 4 पंक्तियां देकर के मैं अपना स्थान लूंगा, क्योंकि अभी सभी को पढ़ना है। समय की मार से बढ़कर न कोई मार होती है, समय की मार से बढ़कर न कोई मार होती है, जुबां की धार से बढ़कर न कोई धार होती है। हमेशा सोच कर बोलो बुराई ही नहीं होगी, जुबां के ही तो कारण हर जगह तकरार होती है, जुबां के ही तो कारण हर जगह तकरार होती है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।